नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम हैं अटेली हलके में। आज हम मुखातिब हैं नरेश जी के साथ। नरेश जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, किस तरह की आपकी तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले सभी को नमस्कार, राज 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार और अटेली की जनता को भी मेरा राम राम। और तैयारी, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और 2004 में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं। जो समय समय पे हमें जिम्मेदारी मिली, जो चीज़ें हमें सीखने को मिली, चाहे संघ परिवार से सीखने को मिली, चाहे विद्यार्थी परिषद से सीखने को मिली, चाहे वो फिर हमने भारतीय जनता पार्टी में हमें जो जिम्मेदारियां दी गई, चाहे लोकसभा में मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर हम रहे, उससे पहले हम गुजरात चुनाव में भी रहे। मतलब जो जिम्मेदारी दी उसको हमने अच्छा सा परिणाम निकाल के दिए उस सीट से। और अटेली मेरा ननिहाल है, चंदपुरा मेरे मामा हैं और मैं यहाँ पला बढ़ा सब कुछ हूँ। और इस बार संगठन ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। लोगों से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में, नायब सिंह सैनी जी की नीतियाँ, मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं कि भाजपा के प्रति वो क्या विचार रखते हैं। नीतियों के बारे में बताया जाता है कि उनका आप कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे हैं। महिलाओं को उनकी जो योजनाएं लाई गई हैं उन सब के बारे में हम उनको जागरूक कर रहे हैं। नरेश जी, जिस तरह से चुनाव नज़दीक हैं, आप गांव-गांव में भी जाके आए हैं, आपने लोगों का मन टटोला होगा कि अटेली क्षेत्र में लोग किस तरह के नेता को चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जब अपना वोट दिया अपने आप को ठगा सा महसूस किया हर मतदाता ने। देखिए जी, सबसे पहले तो सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़े, वो उसको जिताने का काम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो सभी लोग चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर अभय सिंह यादव के लोग दीवाने हैं, लोग उनको बिल्कुल मानते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छे काम किए। उसका सिर्फ ये है कि उनको अनुभव है, उन्हें उनका प्रशासनिक जीवन का अनुभव है, उनको ये अनुभव है कि किस तरीके से कौन सी फाइल को कहाँ ले देना है, किस पे कितना प्रेशर करना है। तो आपका ये छोटा भाई बेटा इस तरीके से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, क्योंकि दिल्ली में रह के वकालत की है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हमारे लोग हैं, मौजूद हैं। और मैंने अमित शाह जी के साथ भी काम किया है, मैंने फग्गन सिंह कुलस्ते जी के साथ भी काम किया है, पीयूष गोयल जी के साथ भी काम किया है। और देश की बड़ी बड़ी मंत्रालयों में काम करने के बाद मैं आज यहाँ पर अटेली की जनता की सेवा के लिए आया हूँ। और अटेली की जनता एक पढ़ा लिखा नौजवान चाहती है और शायद मैं उसके लिए काबिल हूं और अटेली की जनता की सेवा कर पाऊंगा। नरेश जी, दक्षिण हरियाणा का अगर अपन जिक्र करें तो उसमें अटेली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा आता है जहां पे बेरोजगारी की समस्या है। विकास कार्य अभी तक जहां तक देखा जाए तो इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। रोजगार नहीं है, यहाँ पे बेरोजगार की समस्या ज़्यादा है। आप पड़ोसी बहरोड के अंदर जाएँ तो देखिए वहाँ पर हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन अटेली के अंदर ऐसी नहीं है। आप एक उद्योगपति भी हैं, आपके अंदर क्या लालसा है कि यहाँ की बेरोजगार युवाओं को किस तरह से आगे आप लेके जाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चा शिक्षित है और मेहनती है उसको भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी हैं, बिना जात पात बिना भेदभाव के नौकरियां दी हैं। तो रही बात जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री एरिया बहरोड राजस्थान की तरफ ज़्यादा हैं, तो हम लोग आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अटेली इलाके में दक्षिण हरियाणा में लॉजिस्टिक हब का निर्माण करना शुरू कर चुकी है और कुछ जगह पे बनने भी लग गया, जैसे बुचावास में बन गया है। और धीरे धीरे इस जोन में भी आने वाले 3-4 साल में ये चीज़ें होंगी, जिससे करीबन मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में रोज़गार आएगा। और मेरी सोच क्या है कि मातृशक्ति जो है, जैसे गुजरात में मूल मॉडल है, वैसा मॉडल मैं यहाँ पे लेके आऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत है कि दूध दही का खाना, और हरियाणा तो इस चीज़ के लिए माना जाता है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर मातृशक्ति के सहयोग से करूँगा। मैं पार्टी ने अगर आपके कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी, आपको टिकट दिया, तो पहली प्राथमिकता अटेली के लिए क्या रहेगी नरेश यादव की? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि जो नौजवान साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए एक अच्छा खेल स्टेडियम या कुछ 1-2 गेम्स के लिए अच्छे सुविधा उपलब्ध कराई जाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, ताकि दक्षिण हरियाणा से भी बच्चे गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जाएं, देश का नाम रोशन करें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलें। ये मेरी दिली इच्छा है। हमने अटेली के हर गांव में सर्वे किया, उस सर्वे के अंदर भाजपा का विरोध नहीं है, लेकिन वर्तमान विधायक का विरोध निश्चित रूप से हर व्यक्ति कह रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं कराया। तो ये जो भाजपा का विरोध नहीं होने के बाद
कुछ बड़े नेता भी कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा के अंदर अगर टिकटें नहीं बदली गई तो भाजपा टिकट सीट निकालने में मुश्किल रहेगी। देखिए क्या होता है, जब आप सत्ता में रहते हैं और सत्ता में रहते हुए आपको सभी लोगों को खुश नहीं कर पाते हैं तो पक्ष और विपक्ष हो जाता है। कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, कुछ लोग साथ भी देते हैं। कई बार क्या नाराज़गी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो नाराज़गी खास तौर पर बड़े नेताओं के प्रति बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उनसे उम्मीदें भी बड़ी करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से उनका शासन देखा है, उनका सहयोग देख लेते आ रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि भाई उन्होंने 25 साल में 30 साल में पिछले 5 साल में कुछ काम नहीं किए हैं, तो उनको लेके वो थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। और उसको लेके मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये सब जगह है, ऐसा नहीं कि इसी सीट पे है, वो हर जगह है, चाहे वो कहीं भी आप जाएंगे तो विपक्ष सब जगह है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी आम जन के लिए बहुत सारे काम किए हैं और सिर्फ थोड़ा फ़र्क ये होता है कि विधायक पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो लोकल चीज़ों को जाने, जो यहाँ रह सके, लोगों के में मिलना जुलना जिसका रहे, पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है, फाइलों को कैसे निकलवाना भी ज़रूरी है। ये तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व करती हैं और वो चीज़ों में आपका भाई सक्षम है और वो कराना बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि हमने केंद्र में रह के चीज़ें की हैं और आगे भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेती है, चाहे नायब सिंह जी का मुख्यमंत्री बनना हो, खट्टर साहब का बनना हो, और यहाँ तक कि पिछले चुनाव के अंदर संतोष यादव का टिकट काट के सीताराम यादव, जो बिल्कुल एक साधारण परिवार से थे, सरपंच थे, राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि एक सरपंच को मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरह से चौंकाने वाली टिकट अब की बार अटेली की होने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। यदि किसी कार्यकर्ता को पहले विधायक बनाया है या इस बार भी विधायक बनाएगी, वो कार्यकर्ता ही रहता है, उनको कुछ ना कुछ नई जिम्मेदारियां पार्टी देती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। आप अभी जैसे कोई सिटिंग विधायक हैं, जो पूर्व में विधायक रहे, उनको जैसे पूर्व विधायक हैं संतोष बुआ जी हमारी, उनको उपाध्यक्ष बनाया, तो कोई ना कहीं उनको जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसा है कि आपको संगठन में एक बार आप घुस जाओगे तो आपको बाहर जाने का मौका नहीं है। आपको या तो जनता की सेवा के लिए भेजेंगे या संगठन की सेवा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये इस तरीके का यहाँ पर लोगों का कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, संघ की कार्यशैली है कि आप अपने घर से को नहीं छोड़ सकते हो। नरेश जी, चाहे महेंद्रगढ़ हो, अटेली हो, नारनौल हो, कोसली हो, या फिर आपका लगता हुआ क्षेत्र अहिरवाल, नांगल चौधरी और भैरोड हो, इसमें एक अटेली के ऊपर ही नज़र इतनी खास क्यों है कि अटेली विधानसभा का चुनाव बिल्कुल स्पेशल होगा? अटेली तो इसलिए स्पेशल होगा कि अटेली के चारों तरफ, इधर राजस्थान है, उधर झज्जर भी है, इधर रेवाड़ी भी है, दादरी भी है, महेंद्रगढ़ भी है, नारनौल भी है, सभी ज़िले इसको टच करते हैं। तो और दूसरा प्रदेश भी टच करता है, तो लोगों की सोच और इच्छा होती है कि भाई अटेली में ऐसा क्या होने वाला है। और अटेली हॉट सीट आज से नहीं, शुरू से हॉट सीट रही है। नरेश जी, एक सवाल और आता है कि कुछ बड़े नेता ऐसे बयान देते हैं कि अब की बार भाजपा अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। ऐसे बयान दे देते हैं कि अंदर में कुछ ऐसा लगता है गुटबाजी हो। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुटबाजी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी को निपटने में बहुत पूर्ण रूप से सक्षम है। उन्होंने बड़े से बड़े कार्यकर्ता को उसकी अलग जिम्मेदारियां दे के, यदि किसी भी कार्यकर्ता को लगता है कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी में से बड़ा है, तो उसको उसका व्यक्तित्व दिखाया जाता है कि भाई पार्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है, पार्टी हमारे लिए माँ है, पार्टी हमारे लिए पिता भी है और पार्टी से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। संघ हमारा पिता है, भारतीय जनता पार्टी हमारी माता है। माना जाता है कि अटेली के अंदर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होगा, जेजेपी, इनेलो या आम पार्टी का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। क्या लगता है आपको कि आपका मुकाबला, यानी अगर आपको पार्टी ने टिकट दिया तो आपका मुकाबला किनसे मानते हैं? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ जमानत जब्त होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो यहाँ पे कोई टीम है, ना पन्ना प्रमुख है, ना बूथ एजेंट है, कोई भी नहीं है। वो सब लोग आपस में, उनका सबका 1000 1200 1500 वोट का आधार है और सब लोग यहाँ पे, आपने देखा होगा कि यहाँ भी पूरी गुटबाजी है, बहुत सारे प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। पहले तो भाजपा के ही प्रत्याशी ज़्यादा, तब तो कांग्रेस के भाजपा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो वही है, गुटबाजी तो कांग्रेस में शुरू से रही है। यहाँ संगठन है ही नहीं उनका, और बिना संगठन के, बिना आप ज़मीनी स्तर पे आपके लोग होने, बिना उनके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो उनको तो हम कंपटीशन मान ही नहीं रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नरेश यादव। साफ कहा कि मैं अटेली के लिए कुछ अपना अलग सपना संजोए हुए हूँ, मौका मिला
तो निश्चित रूप से यहाँ से बेरोज़गारी दूर करूँगा। माताओं बहनों के लिए स्पेशल काम करने के लिए भी इन्होंने अपनी योजनाएं बना रखी है। खास बड़ी बात इन्होंने ये कही कि मैं नेता बन के नहीं, बेटा बन के काम करूँगा। देखते रहें राज 24। नमस्कार।